एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। इनिंग्स अपने इख्तिताम पर है। अब से कुछ ही देर के बाद इनिंग का खात्मा हो जाएगा। 300 होने जा रहा है इंडिया का और अभी भी इंडिया सुकून में खेल रहा है और काफ़ी विकेट्स इंडिया के इन हैंड हैं। और शुरू में जब रोहित शर्मा को मधुशंका की बॉल पड़ी तो अंदाज़ा हुआ कि एक्सीडेंट बॉल की है मधुशंका ने और फिर विकेट भी आज उसी ने लिए। शुरू के तो 5 जनाब आउट 303 पर और 44 आशारिया यानी चलिए 45 ओवर्स का गेम हो गया और 306 यानी ठीक ठाक स्कोर है। 300 प्लस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल डाल देता है दूसरी टीम को। आज श्रीलंका के लिए एक अहम दिन यूँ था कि श्रीलंका भी खेल रहेगा अपना ये 7वां मैच और श्रीलंका खेलेगा और अपने पॉइंट लॉस करेगा। हमें एक और थोड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नेक टू नेक खड़ा है। हमारी नज़रें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर हैं कि यार उनमें से कोई हारे और हम भी उसे हराएं और आगे जाएं। लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान खड़ा है। कल अफगानिस्तान का मैच है नीदरलैंड्स के साथ, उनके भी 3 मैच बाकी हैं। श्रीलंका के भी अभी 2 मैच बाकी हैं। तो ये जो टीम्स हैं ये साथ साथ खड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि टीम्स कहीं पीछे हैं, ये भी खड़ी हैं। नीदरलैंड और अफगानिस्तान के मैच में मुझे यूँ लगता है कि अफगानिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन ज़ेशान महसूद साहब को लगता है कि नहीं, नीदरलैंड भी कोई हल्की टीम नहीं है। मैं मानता हूँ भाई उसने साउथ अफ्रीका को हराया, बड़ी टीम है। चलें जी, इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। अभी हालिया पोजीशन क्या है टेबल की, पॉइंट्स टेबल पर भी डिस्कशन करेंगे। जो मैच चल रहा है इस पर भी बात करेंगे। अच्छा खेल गए विराट कोहली तो हैं ही फॉर्म में। शुभमन गिल ने 92 किया, स्लाइट अपनी उन्होंने सेंचुरी मिस की है मेयरली 8 रन से। तो ये थोड़ा नुकसान हो जाता है बैट्समैन बेचारे के लिए भी कि वो करीब करीब पहुँचे और अपनी सेंचुरी मिस कर दे। चले जी, ज़ेशान महसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच स्टूडियोज़ में आपने हमें ज्वाइन किया। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हैदर भाई ने हमें जर्मनी से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपका। बदियुस जमा साहब ने हमें ज्वाइन किया कराची से, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बदी भाई अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात को। वालेकुम। ज़ेशान भाई, मामला ये है कि अब सारी टीमें ना कुल मिला के हमसे लड़ रही हैं और हमें ही सबका फ़ायदा भी हो रहा है कि मैच जीत रहे हैं, मैच हार रहे हैं। श्रीलंका भी खड़ी हुई है, 8 पॉइंट ले लेती अगर आज के मैच के बाद थोड़ी सिचुएशन देखते। अफगानिस्तान भी 6 पे खड़ी है, कल का मैच खेलेगी। हमारे अभी तक 6 ही हैं। हमने अब 2 मैचेस खेलने और 10 के लिए जाना है। अब 10 में जाएंगे फिर देखेंगे कि रन रेट और ये चीज़ें, लेकिन पहले 10 तो लें, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी टीम्स गई कहीं नहीं है, सारे यहाँ मौजूद हैं। अभी मैच चल रहा है, 300 ऊपर हो गया, 306 रन हो गए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मैच का एंड कहाँ तक होगा? देखिए, अगर आप इसी ग्राउंड पे पहले देखें तो साउथ अफ्रीका 2 दफ़ा खेला है। इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने 399 किया और फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने 382 किया। दैट मीन्स कि जो पिच है वो पहली जब बैटिंग होती है उसमें बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन वही अगर दूसरी इनिंग्स आती है तो इंग्लैंड 170 करता है और बांग्लादेश मेयरली 233 करता है। वो भी आखिर में महमूदुल्ला स्कोर करते हैं। दैट मीन्स कि जो विकेट का बिहेवियर है वो सेकेंड बैटिंग में चेंज हो जाता है। यहाँ पे श्रीलंका को अगर आप देखा जाए, उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अप एंड डाउन आ रही हैं। कभी कोई स्कोर कर देता है, कभी नहीं कर रहे। एंजेलो मैथ्यूज़ को उनको खिलाना पड़ा, वो भी थोड़ी सी फॉर्म में रहे। इंडिया थ्रू आउट फॉर्म में है। आज शुभमन गिल ने भी स्कोर किया, विराट शुरू से स्कोर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज रोहित नहीं अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। लेकिन जो आपको टीम नज़र आती है, जो बिल्कुल आप कहें कि एक बिल्कुल प्रिपेयर टीम है, वो मुझे सिर्फ इंडिया की टीम इस वर्ल्ड कप में नजर आ रही है। रेडीनेस है। साउथ अफ्रीका के बारे में भी बात कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी वो कुछ उनकी परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे रही। प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो किसी पर भी नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, ये चेज में तो आप पता है विराट कोहली को हम किंग समझते हैं कि वो हमेशा उस तरह स्कोर करते हैं। तो इस मैच में थोड़ा सा ये है, मुझे ये डाउट हो रहा है कि हिस्ट्री को देखते हुए कि सेकंड बैटिंग मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा टफ टाइम जो है वो श्रीलंका देगी इंडिया को। क्या कहते हैं जी हैदर भाई? हाँ देखिए, श्रीलंका ने टॉस जीत के खुद फील्डिंग की। आई थिंक ये सही डिसीजन नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उनकी बॉलिंग पहले ही इस टूर्नामेंट में बहुत ख़राब है और बैटिंग में कुछ उन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 344 के रन। हमेशा ये होता है कि आपका जो प्लस पॉइंट होता है या आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उससे आप जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन श्रीलंका ने आज पहले आई थिंक वो शायद ये सोच रहे हो कि इंडिया की टीम जो है चेस में थोड़ा सा परेशान होगी। इंडिया की टीम पहले बैटिंग में थोड़ी सी परेशान होगी कि उन्होंने सारे मैच चेस करके जीते हैं। तो ये उनकी गलत फहमी थी, क्योंकि इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे या बाद में करे, वो एक ही टीम है, दोनों इनिंग में वैसे ही खेलते हैं। अच्छा, मुझे कुछ इस वर्ल्ड कप में कुछ टीमें जो है उनके कप्तान जो हैं या उनकी मैनेजमेंट जो है वो खुद एतमादी का शिकार नजर आ रहे हैं। जैसे श्रीलंका की टीम है, उनके भी
आज उनको ये डिसीजन लेना चाहिए था, पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। इसी तरह कल न्यूजीलैंड के कप्तान ने अच्छा खासा टॉस जीता, उसके बाद उनको पता भी था साउथ अफ्रीका चेस करने में परेशान है, फिर भी उन्होंने जो है पहले फील्डिंग की। यानी इसका मतलब है आप खुद ज्यादा खुद एतमादी का शिकार हैं। और मजे की बात ये, कल मैच के बाद फिर उसके बाद उससे सवाल किया गया कॉन्फ्रेंस में लैथम से कि भाई आप जो है वो, जब आपको पता था ये सब सारी चीजें, आपने कहते हैं अगर मैं दोबारा टॉस जीता फिर भी मैं चेस करने जाऊंगा, पहले फील्डिंग करूंगा। यानी इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं समझता हूं कि आपको ये एक अच्छी वैसे डायरेक्शन है लैथम की, कि आप दूसरे की कमजोरियों को नहीं ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, बल्कि अपना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हमारी बैटिंग और बॉलिंग दोनों बैलेंस है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है। लेकिन ज्यादा खुद एतमादी का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये 50 ओवर्स में ही चेस करना है और 50 ओवर्स में ही स्कोर करना होता यार है। हैदर बस भाई, 3-4 समझने में और होने में ना बड़ा फर्क है। कंटिन्यूटी है उनकी, 3 मैचेस हारे हैं इन अ रो, और जीतने के बाद जब हार गले पड़ती है ना, तो फिर वो बड़ा जी ही डाउनफॉल का शिकार कर देती है। एग्जैक्टली देखिए, डिसबैलेंस हो गई है टीम। देखिए हेनरी उनके अनफिट हो गए, कैन विलियमसन भी अनफिट है, तो ठीक है। जोसन भी नहीं खेल अब पाएंगे। जी, अब साउथी आ गए, साउथी फिट होकर अब आए हैं, लेकिन साउथी ने कल कोई अच्छी सर बॉलिंग नहीं साउथी की, अब कोई वो अच्छा अपनी नहीं। डिक्लाइनिंग फॉर्म पे है, पेस भी चली गई, जी, तो अब तजर्बा इसका है, मतलब, तजर्बे से एक आधी हाँ विकेट ही ले लेगा, 2 ले लेगा, 77 खाए कल उसने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत ही मुश्किलात का शिकार रहेगी, और पाकिस्तान के लिए एक एज होगा कि पाकिस्तान उस मैच को जीत सके। क्योंकि एक टीम जब हार कर आती है उसका मोरल हमेशा डाउन होता है, एक टीम जो जीत कर आती है उसका मोरल हाई होता है। पाकिस्तान मैच जीत कर आया है, फिर पाकिस्तान की बॉलिंग जो है उसने काफी अच्छा स्ट्राइक किया है लास्ट मैच में, यानी बॉलिंग आपकी अब दोबारा ट्रैक पर आ गई है। तो आपकी बॉलिंग ही आपका स्ट्रॉन्ग हथियार है, वेपन है। तो अगर वो अपने ट्रैक पे आ गई, इसका मतलब है कि अब आपका बैलेंस आ गया है टीम में। तो जब बैलेंस आपके टीम में आ गया है तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाते हैं। लेकिन देखना यह है कि हमारे साथ साथ जो चल रहे हैं, पैरेलल जो चल रहे हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा खतरात है। अगर उसने 2 मैच अगले जीत लिए तो वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। हाँ जी, और बल्कि वो तो न्यूजीलैंड के लिए भी कर देगा, फिर तो मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। और जी हमारे लिए तो है ही है, क्योंकि हम जिधर पॉइंट का सोचते हैं न्यूजीलैंड का, ऊपर देखते हैं तो नीचे से भी कोई आ रहा होता है पीछे पीछे। बदी भाई क्या कहते हैं सर, आज के मैच पे कहाँ एंड होता देख रहे हैं, कितना स्कोर इंडिया सेट करेगा, श्रीलंका क्या कर सकता है? मसला ये है कि इस्लाम भाई, अब इतनी अब बातें सारे हम लोग कर रहे हैं। आप देखें आज वो दुआ और बदुआ वाली कहानियां चल रही है ना, तो जिसके लिए हमने कभी दुआ नहीं की, आज हम उसके लिए भी दुआ कर रहे हैं कि वो जीत जाए। तो देखें ये दुआओं में कब तक चलेंगे। तो जहां तक आपने बात की ना कि हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे, उनकी टीम बैठी हुई है और ये है वो है, मुझे ये बताएं, शुरू के 2 मैचेस आप जीते थे, उसके बाद 4 मैच क्यों आ रहे हैं आप? आपकी मैच टीम भी तो 2 मैच जीत के ही ऊपर तो आई थी ना, न्यूजीलैंड शुरू तो फिर के उसके बाद मैच जीत के 77-4 3 क्यों आ मैच रहे हैं? क्यों आ रही फिर? नहीं, मैं आपसे वो कह रहा हूँ, सुन लें। लेकिन आप जिस तरीके से ये आ रही है, 383 करके आ रही है, जी 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 5 की उस वजह से आ रही है, मुकाबला करके आ रही है, लड़के हारी है। तो साउथ उसको अफ्रीका इतना वाला वो आप भी नहीं तो होगा। मुकाबला करके हारे बदी भाई, नहीं हारे? वो है खुदा का वास्ता भाई, उस मुकाबले को छोड़े, वो उनकी अपनी गलतियां हैं, उनकी अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से वो कोई मुकाबला यार गलती इतना क्या नहीं बदी डाल भाई, रहे। हमारी बॉलिंग अच्छी हो जाए, आप मान ही नहीं रहे यार। नहीं, कोई आपकी बॉलिंग, जब आप वो कहते हैं ना कि जब तीर कमान से निकल गया उसके बाद अगर आप वापस आए तो उसमें कोई फायदा नहीं है। देखिए, आप नंबर 1 टीम में हमेशा बात करता हूँ, जब आप अपने आप को नंबर 1 टीम कहते हैं तो आप मेगा इवेंट में गए थे तो नंबर 1 की तरफ शुरू करते और नंबर 1 की तरफ फिनिश करते तो मजा आता है जी। कि पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड कप में इस तरीके से गई है और वो जीत के आई है। देखिए, आप आज हमें क्यों ये जरूरत पड़ रही है हमेशा की तरह कि अल्लाह करे वो जीत जाए, अल्लाह करे वो हार जाए, अल्लाह करे ये जीत जाए, अल्लाह करे वो हार जाए, ये चीजें हमें क्यों जरूरत पड़ रही है भाई? हमें तो हर अगर बार आपकी पड़ती टीम हैं। अल्लाह सिर्फ हमारा ही है क्या? क्यों ये अल्लाह हमारे साथ ही है क्या? अफगानी वो दुआ नहीं कर सकते, बांग्लादेशी दुआ नहीं कर सकते भाई? हर कोई अपने लिए, अपनी टीम के लिए दुआ कर सकता है। और आप जो लोग सब कह रहे हैं ना कि न्यूजीलैंड की टीम को हम वो जीत के जा रहे हैं, वो हार के आ रहे हैं, तो मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, रात को भी मैंने सुनील भाई जी को बताया था कि आप इस खुशफहमी में मत रहें कि आप न्यूजीलैंड से जीत जाएंगे। आप न्यूजीलैंड से मैच नहीं जीत सकते, ये वहाँ लिख लें आप अभी आप, और मैं आपको उस दिन बता भी दूंगा। और दूसरा, आपका इंग्लैंड की टीम जो है ना, उसने अपनी बका की जंग लड़नी है, क्योंकि उसने आगे जाके बदी भाई न्यूजीलैंड से मैच जीत गए, बदी भाई न्यूजीलैंड से मैच जीत गए, तो फिर तो मानेंगे ना बात, फिर तो मानेंगे ना? क्या मानेंगे? नहीं, हमारी बात मानेंगे ना मैं कह रहा हूँ कि हमारी टीम आपकी बेहतर है। बात लाऊंगा, मैं बैट कर लूंगा आप पे। चले ये यार, ये आपने सही डन किया है, मजा आ जाएगा बदी भाई। पिछले काफी दिन से अताप का शिकार हूँ बदी भाई, मुझे कुछ ना कुछ डांट रहे हैं आजकल,
तो मैं सोच रहा हूँ बदी भाई बस न्यूजीलैंड के मैच का वेट है मुझे। मैं बैट कर लूंगा। दूसरा ये है कि देखिए अफगान के हम अफगान टीम को हम जो है ना कहीं भूले जा रहे हैं कि अफगान की टीम अगर कल का मैच जीत जाती है तो अफगान की टीम 4 मैच हमसे आगे नहीं, मैं जो यही है बात वो कह भी रहा हूँ, है। ये बात तो मैं अभी वही। शुरू में ही कही ना कि अफगानिस्तान खतरा है, कल का जीतती खतरा है। 8 पॉइंट्स के साथ खड़ी हो जाएगी वो। फिर खड़ी हो जाएगी। और आप देखिए मसला ये है कि आप पे फिर इतना दबाव होगा, इतना दबाव होगा कि आपने जीतना भी है। और आप अच्छा न्यूजीलैंड से अगर आप पहली बैटिंग करते हैं तो आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ पता है आपको कितने रन से जीतना है? 85। आपने थोड़ा 85 रन से आपने जीतना है। तो जब 85 रन अगर फर्ज करेंगे, अगर आपने कर लिए 250 या 250 रन जो है और उसको आपने उसको आउट करेंगे अगर 200 से के अंदर, तो फिर तो आप जा सकते हैं ना। तो मसला ये है कि ये भी एक आपके लिए चैलेंज अच्छा, है। बड़ी अगर ये शराइत आप आ नहीं गई, कर आपकी बात ठीक है। अगर हम दूसरी बैटिंग करते हैं तो उसमें हमें 35वें ओवर तक गेम ले जानी है, वहां पे हमें फिनिश करना है, ये बड़ी अजीब शराइत आ गई ना। और लेकिन बदी भाई ये भी तो है कि रोज की बुनियाद पे चेंज भी हो जाएगा ना नेट रन रेट। नहीं, नेट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच एक दिन का है ना। असलान देखिए कल के मैच के बाद आपने परसों मैच खेलना है। वो तो बिल्कुल ऐसा सही। हो ना कि अभी 6-7 दिन मैच होगा हाँ, कि वही ना। 6-7 टीमें खेल चुकी ये हैं तो चेंज वो है हो जाएगा कल। फिर। जी है। और कल के मैच के तो आपके मसला ये है कि कल का मैच तो जिन टीमों से उससे हमारा तो यही है कि 19-20 का फर्क। हम ऑस्ट्रेलिया को तो ऊपर लेके चले गए ना रन रेट में, 3 नंबर पे आ हाँ, गए। अब yes। हमने जो देखना है वो न्यूजीलैंड को देखना है और हमने देखना है अफगानिस्तान को देखना है। ठीक है ये है। और आज श्रीलंका अगर जीत जाता है तो फिर हमने श्रीलंका को भी देखना है। नहीं, लेकिन वो जो लग जीतता नहीं रहा, किधर बजाय यार? ये लग रहा है कि इंडिया 350 में लग कहाँ नहीं। जीतेगा बदी भाई? मैं वही इतने कह रहा हूँ पॉजिटिव है बजाय क्या आप? नहीं। अब मैंने रात को भी आपको मैंने कल भी कहा था कि इंडिया की टीम इस वक्त जिस तरीके से फॉर्म में, बैटिंग उनकी चल रही है, बॉलिंग उनकी चल रही है और जिस तरीके से डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं वो आपके सब सामने, उनका हर कोई रन कर रहा है। एक ने रन नहीं किए थे कि आज वो भी कर रहा है। हाँ। सिराज ने उसने भी आज जो है वो रन करी। मुझे लग रहा है सो चल, जाएंगे, ये आपकी बात क्योंकि सही है। एक उसके छोटा सा 82 रन हो ब्रेक गए। बदी भाई लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं। बड़ी मजे की डिस्कशन हो गई है यहाँ तो, पॉइंट्स टेबल ही इतना गंभीर हो गया। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म है, जर्रा जर्रा मिलकर टीम मिलकर साजिश करिए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की तरफ जाए। सिर्फ हम ही हैं, हम कह रहे नहीं हमने नहीं जाना, हम कोई ना कोई गड़बड़ करते रहते, लेकिन सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैच जीता साउथ अफ्रीका ने, गुड विन फॉर पाकिस्तान। एक्चुअली ये हो रहा है इधर, आज लग भी रहा है इंडिया जीतती है तो श्रीलंका को एक डैमेज पार्ट हो जाएगा, वो पीछे ही खड़ी रहेगी, फिर रह जाएगी जी अफगानिस्तान। कल का मैच बहुत बड़ा डिसाइडर होगा, परसों तो हमारा वैसे ही क्वार्टर फाइनल है। चलिए जी वापस आते ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और टीम करीब लग गई है जी इस वक्त। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हैवी मार्जिन हो रहा है यहाँ पर और बहुत बड़ा टारगेट है। 351 हो चुका है और अभी भी 1 ओवर और उसकी 2 बॉल्स 1 ओवर के साथ बाकी है। 1 ओवर 2 बॉल बाकी में बड़ा मार्जिन है यार। ये तो बड़ी सख्त किस्म का टारगेट है श्रीलंका के लिए, इतना आसान तो नहीं है जी। एग्जैक्टली जैसे मैं आपको बताया, साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे 399 382 किया हुआ है। विकेट बहुत अच्छा खेलती है यहाँ पे, बाउंड्रीज भी कंपैरेटिवली छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखना ये है कि सेकंड जो इनिंग्स है उसमें विकेट कैसे खेलेगी। 100 होनी चाहिए थी, पहले भी 2 जो है विराट की भी नहीं हुई। बड़ी हम वेट कर रहे हैं कि विराट की बनती मजा आता है ना यार, अच्छा खेलता है। शुभमन गिल भी 92 पे आउट हुए हैं। देखिए बीइंग अ प्लेयर हम वो श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। एग्जैक्टली बीइंग अ प्लेयर अगर मैं इनके अगेंस्ट खेल रहा हूँ तो मैं कभी भी इनको 100 नहीं करने दूंगा। लेकिन हाँ, जब आप बैठ के क्रिकेट फैन जी तो फिर हम होता है कि आपने इतनी मेहनत की है, इनिंग्स बिल्ड की है, तो 100 होनी चाहिए थी। क्विंटन डी कॉक, जरा उस पर बात करें। क्विंटन डी कॉक 4 सेंचुरीज यार, मतलब और कमाल है। वो पिच रीड कर रहा है, तेज भी खेलता है, लेकिन ओपनर आके बंदा ऐसी इनिंग खेल रहा हो तो यार उसको सैल्यूट है भाई। देखिए आप उसकी बैटिंग जितनी भी आप 100 देखेंगे, वो शुरू में तेज नहीं खेला। हाँ। वो अपनी इनिंग्स बिल्डअप कर रहा है। ओपनर के लिए ये जरूरी है आराम से खड़ा रहे। फिर देखे ना स्कोर कैसे कर रहे हैं, तो वो अपने साथ और लोगों को भी खिला रहा है। उसके सामने वाले आउट हो रहे हैं लेकिन वो खेलता जा रहा है। डॉसन आए, उन्होंने भी 100 की। उन्होंने देखा कि उन्होंने एक पार्टनरशिप पहले डेवलप कर चुके हैं, उनके बाद उनके पास एक फ्री फॉल था, वो मार रहे थे। अगर आप इनका स्कोर देखें 30 ओवर्स में 154 फॉर 1 एंड देन दे गो आउट फॉर 204 रन इन 20 ओवर्स। आप उनकी इनिंग, मतलब आप गेम की अंडरस्टैंडिंग देखें उनको। इसका मतलब ये जो हम पहले भी बात कर चुके हैं इसी प्रोग्राम में कि आप ना कंडीशंस को देख रही है कोई भी टीम, स्पेशली इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कंडीशन को, बेस बॉल इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी टू प्ले ऑन। ठीक है, आप टेस्ट मैच में आपने जो भी करना था वो कर लिया। It goes right, sometimes it goes sometimes yes, but most of the time you need to like believe on the atmosphere, on the wicket, और जो कंडीशन आपको उस वक्त दी गई है आपने उसको देखना है। आप कल का मैच देख लें न्यूजीलैंड का, आप पहले की इनिंग्स देखें, जो जैसे बबूमा खेले, ठीक है वो एक बॉल अच्छा पड़ गया वो आउट हो गया, लेकिन उन्होंने जो ड्राइव्स खेली हैं
जो उन्होंने शॉट्स के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट डिकॉक ने, यहाँ पे इन्होंने टांगे जोड़ी हुई थी न्यूजीलैंड ने, बल्ला जो है वो बॉडी से इतना दूर है और वहीं से खेल रहे हैं, स्पिनर को भी वहीं से खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर को। इसका मतलब है आप किसी स्ट्रेटजी से नहीं आए, आपने वो स्ट्रेटजी देखी कि 358 करना है, मारो। ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी कभी हो जाएगा। 383 भी एक ही दफ़ा हुआ। तो सर हर बार नहीं होता, हाँ हर बार नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गेम है। और सर रोज होने लग जाए तो बस फिर काम। और फिर इस बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका इतना अलाउ नहीं करती कि साउथ अफ्रीका के साथ ऐसे खुल के खेले। बाकियों में बॉलिंग के फ्लॉज हैं, मार खाई जा बहुत सकती अच्छी है, बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन यानसन उनकी बहुत तो अच्छी कमाल कर रहे हैं, है। कोची अच्छी कर रहे हैं, सर सारे रबाडा, सारे महाराज। निगेडियो, रबाडा और महाराज ने आप उनका कॉन्फिडेंस देखें कि 4 आउट किए शमसी ने और मैच बाहर बैठ के। नहीं, बड़ा अच्छा फैसला था। मैं इससे इसलिए खुश हूँ क्योंकि हैदर भाई उन्होंने, हमने अगर देखा तो न्यूजीलैंड ने कुलदीप यादव को बड़ा मारा, फेंटा लगाया, बड़ा निकल निकल के मारा। तो उन्होंने समझ लिया कि यार सेम बॉलर है शमसी। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये होती है स्ट्रेटेजी और अवेयरनेस ऑफ द गेम। बहुत अच्छा खेली है साउथ अफ्रीका, मतलब चारों शाने चित कर दिया, और इससे अच्छा क्या खेलेगी। नहीं, बैटिंग तो बहुत अच्छी की, बैटिंग में तो उनके कोई फ्लॉ नहीं था, लेकिन बॉलिंग उन्होंने कल बहुत अच्छी की। आप देखें उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई, उन्होंने ज्यादातर शॉर्ट पिचें गेंदें की। यानी न्यूजीलैंड का उनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चल गया था कि वो फुल पिच पे बड़ा अच्छा जाते हैं, और फुल पिच पे या गुड लाइन पे जो बॉल होती है उसको बड़ा आराम से वो ड्राइव मारते हैं, रविंद्रा या वनपे या मिशेल। तो उन्होंने शॉर्ट पिचें गेंदें ज्यादा की, और जानसन ने अपनी स्पीड दिखाई, स्पीड से उसने किल किया बैट्समैनों को कल। तो ये बॉलर्स जो हैं वो अपना एक प्लान जब बनाकर आते हैं कि हमें ये करना है और इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करना है, उससे बड़ा फायदा होता है। अच्छा, बैटिंग में न्यूजीलैंड के कल कुछ सीरियसनेस भी नहीं थी, कुछ संजीदगी भी नहीं थी। जहां पे विकेटें गिर रही थी तो थोड़ा सा इनिंग बिल्ड करते, कुछ पार्टनरशिप करते, वो भी नजर नहीं आए। कल ऐसा लग रहा था बहुत ही अनसीरियस खेल रही थी, गैर संजीदगी से न्यूजीलैंड कल मैच खेल रही थी। उन्हें शायद ये लग रहा था कि हम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम जो है उसने शायद एक अपना जो मैच हारा है नेदरलैंड से, उससे उन्होंने काफी चीजें सीखी हैं, बहुत ज्यादा सबक हासिल किया कि हमें जो है कहाँ पे विकेटें गिर रही हो तो हमें थोड़ा सा रुकना है और इनिंग बिल्ड करनी है। कल रसी ने जो है इनिंग को बिल्ड किया, दूसरी तरफ से कॉक जो है अपना ट्रेडिशनल गेम खेलता रहा। रसी की ये मैं समझता हूँ इस वक्त आई थिंक वन डाउन में जो बेहतरीन इस वक्त वन डाउन है दुनिया में, इस वक्त जो टीमें खेल रही हैं उसमें कोहली के बाद जो है फिर रसी आते हैं कि वो इनिंग को बिल्ड करते हैं पूरा, और वो बड़ा लंबी इनिंग के जाते हैं, आखिरी ओवर तक जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका एक बैट्समैन जो है एंकर रोल प्ले कर रहा है, उसके साथ फिर दूसरे जो बैट्समैन होते हैं। अच्छा, कल आप देखेंगे उन्होंने मिलर को पहले भेज दिया, हालांकि क्लासन बैठे हुए थे, मार्करम बैठे हुए थे। उन्होंने, अब मिलर तो इतना नहीं अच्छा तेज खेल सकता है या खेलता रहा है इस टूर्नामेंट में, लेकिन कल उन्होंने उसको भी ट्राई कर लिया, टेस्ट कर लिया कि ये क्या, और मिलर ने मारा फिर उसके बाद। तो ये जो होती है ये आपके चारों तरफ से जो इसको ऑलराउंड आपकी परफॉर्मेंस होती है वो आपको एतमाद देती है। लेकिन अगर आप परेशान हो, बॉलर बॉलिंग नहीं सही कर पा रहा है, ओपनर ओपनिंग सही नहीं कर पा रहे हैं जैसे पाकिस्तान का हाल है, तो फिर कोई चीज भी जो है ना आप नई चीज नहीं कर पाते हैं। तो न्यूजीलैंड की टीम को मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका ने अपने अटैकिंग पावर से मारा है। यानी आप जब अटैक पे जाएंगे हमेशा आप जो है उसका फायदा हासिल करेंगे। न्यूजीलैंड कल बिल्कुल भी कहीं भी अटैक नहीं कर पाया, ना बॉलिंग ना बैटिंग, और फील्डिंग तो उनकी कल वैसे ही बहुत खराब रही। अच्छा बदी भाई, अगर टीम हार रही हो जैसे इंग्लैंड का हुआ, हमने देखा कि वो मतलब बिल्कुल ही वापसी नहीं कर पाई। पर जाहिर है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम में पोटेंशियल है। पर ये जो अब प्लेयर्स की इंजरीज हैं साथ साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया की अब 2 बड़े प्लेयर्स हैं, मार्च चला गया वापस उसने पर्सनल रीजन से, मैक्सवेल का भी इशू है। तो 2 प्लेयर्स नहीं होंगे तो 2 इंडक्शन होंगी, वो मेरा ख्याल है भर्ती ही होंगी एकदम से। क्या कैमरन ग्रीन डाल देंगे? स्टोइनिस का भी इशू चल रहा है, स्टोइनिस हो सकता है आ जाए लेकिन उसका इशू है। लेकिन वो जगह जो सेट बैट्समैन पूरी कर सकता है या सेट बॉलर, वहां पे प्रॉब्लम होती है। क्या कहते हैं बदी भाई? जी, मैं सवाल आपको सुना नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त टीम की इंजरी शुरू हो जाए, जीतती हुई टीम की, और जैसे मार्च नहीं होगा, मैक्सवेल नहीं होगा, तो उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट आएगी वो उस लेवल की तो होगी नहीं, तो प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत होगा। देखिए, मैक्सवेल की आप बात करें तो मैक्सवेल की वजह से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगा। लेकिन देखिए अब जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो एक और क्या नाम है उसका, मिचेल मार्च गया, तो मिचेल मार्च की जगह ट्रेवल्स हेड जो आ गए तो वो उसके रिप्लेसमेंट बड़ी अच्छी आ गई है।
तो उनको मैक्सवेल की तो कमी महसूस हो सकती है, लेकिन ये जो जहां तक मिचेल मार्श है उसकी जगह तो आपको इतना मसला उनके लिए नहीं होगा। लेकिन ये है कि उनके पास बेंच स्टैंड में बड़े अच्छे प्लेयर बैठे हुए हैं। अभी खास तौर पर ग्रीन को जो वे कभी चांस देते हैं, कभी बाहर कर देते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को नहीं होगी। और ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच अफगानिस्तान से है, फिर उन्होंने जो है इंडिया से भी खेलना है। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टीम आराम से जो है वो फाइनल फोर की दौड़ में रह सकती है। लेकिन हाँ, ये इंजरी की बात जो आप कर रहे हैं, कि जब एक टीम मुसलसल जीत रही हो उसमें इंजरी आ जाए तो थोड़ा बहुत फर्क लाजमी पड़ता है टीम की परफॉर्मेंस पर। तो ये उनको थोड़ा सा सिर्फ मैक्सवेल की वजह से, क्योंकि मैक्सवेल एक ऐसा प्लेयर है उनका कि वो मुश्किल कंडीशन में या रन तेज जब करने हो तो वो कर देता है। 40 गेंदों पर 100 रन की आपको इनिंग याद भी होगी कि किस तरीके से उसने आकर खेली थी। तो वो इस तरह का प्लेयर है कि कम बॉलों पे जब ज्यादा रन चाहिए हो तो वो जिस तरीके की रिवर्स पे चौके और छक्के मार सर देता है। 358 सेम टारगेट बदी भाई, 358 कल वाला। बिल्कुल ऐसा ही टारगेट है। और मुझे लग रहा है कि जो श्रीलंका ने फैसला किया ना कि इंडिया को इंडिया हमेशा देखे पहली बैटिंग में हमेशा लंबे रन करता है, और वो उसने कभी भी इस तरह का नहीं होता। और एक अगर नाकाम हो जाए दूसरा रन कर लेता। आज देखें कि 3 उनके बल्लेबाज ऐसे थे वो बिल्कुल सेंचुरी के करीब गए और सेंचुरी नहीं बना सके, लेकिन वो अपनी टीम के लिए इतने रन करके चले गए कि अब उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। दूसरी इनिंग जो शुरू होगी, मैं बताऊं कि 8 से 10 ओवर इतने आसान नहीं होंगे श्रीलंका को खेलने के लिए, जिस तरह कि बुमराह और शामी और सिराज बॉल कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम शुरू के नई बॉल के साथ लाजमी होगा। और उसी दौरान अगर 2-3 विकेटें गिर गई तो फिर मैच वैसे ही एक तरफा हो जाएगा। और इतने रन के साथ तो वैसे भी मेरे ख्याल में इंडिया को अपर हैंड हासिल है, इंडिया आराम से। और शामी थोड़ी बहुत मैं देख रहा हूँ अब तो काफी इंप्रूव करके बाहर बैठता है, बंदा सीखता है। शामी वैसे भी अच्छा बॉलर है, पुराना है, लेकिन शामी का रिवर्स स्विंग भी हो रहा है बदी भाई। देखें, शामी को जब जब ये टीम में लाए हमेशा से उसने प्रॉब्लम किया। अच्छा, पहली प्रायोरिटी इसको नहीं रखते, हालांकि किसी और को खिला देते हैं, लेकिन जब कोई इनफिट हो या इंजरी का शिकार हो उनका बॉलर तो शामी को लेके आते हैं। और उसने आकर परफॉर्म करके बताया कि वाकई वो जो है वो इस कंडीशन का बड़ा अच्छा बॉलर। और सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी जो आपको नजर आई होगी बुमराह और शामी में, कि वो ये है कि विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं। आप देखिए ना, विकेट से बाहर बॉल नहीं कर रहे, शॉर्ट पिच बॉल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बैट्समैनों को खिलाकर आउट कर रहे हैं। अच्छा, सिराज ने भी यही सीख लिया बदी भाई, सिराज भी यही कर रहा है। बिल्कुल, आप देखो वो ये ना कि आप बहुत सारे बॉलर्स अपना असलान भाई ऐसे होते हैं कि वो दूसरे बॉलर्स जो बड़े अच्छे बॉलर होते हैं उनको देखकर जो है ना इस तरह की अपने पर आजमाते हैं, उसकी वजह से वो इसमें कामयाब होते हैं। और बहुत सारे बॉलर जो हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जहां पर उनको मार भी पड़ती है, विकेट भी नहीं मिलती, और फिर जो है वही चीज जो है वो टीम के लिए नुकसान। लेकिन आपने ये बात बड़ी अच्छी कही कि जो अपने आप को बड़ा बॉलर समझते हैं, बोले तो हारिस रऊफ। मैं आता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो वसीम जूनियर पर बात करूंगा, हारिस रऊफ पर बात करूंगा, और फिर ज़रा उसामा मीर पे। करना क्या होगा, हमारे पास स्पिन का तो प्रॉब्लम है, वसीम जूनियर के आने से हमारी पेस दोबारा, एक बॉलर होता है वो आता है वो अपलिफ्ट कर लेता है। शाहीन भी आ गया रिदम में, हमने देखा, और हारिस ने भी थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग कर ली है, मुझे तो नहीं पसंद लेकिन कर ली है उसने। वसीम जूनियर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत एक्सीलेंट बॉलिंग कर रहा है वो लड़का। तो वापस आते हैं ब्रेक से, देखते हैं जी बात करके कि उसामा मीर का क्या करेंगे, कहीं नवाज तो नहीं आएगा, या आया तो शादाब आएगा, क्या करेंगे न्यूजीलैंड के मैच में। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पे बात कर। वेलकम बैक डे और बड़ा टारगेट, लेकिन हम बात करेंगे टारगेट तो जब होगा तो रात में उस पर बात कर लेंगे क्या करती है दूसरी टीम। इस वक्त बात करूंगा ज़रा वसीम जूनियर पे, बहुत अच्छी बॉलिंग की, बड़ा ही मज़ा आया मुझे उसकी बॉलिंग देख के। जिशान भाई ऐसा क्या किया उसने बेंच पे बैठ के, मुझे उसकी बॉलिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लब लेवल की लगती थी, सीरियस बता रहा हूँ। तो मुझे अब बड़ा इस पर खुशी भी हुई कि उसने मुझे गलत साबित किया। अच्छी बात है, करना चाहिए भाई, आप अपनी परफॉर्मेंस से करें, हम आपकी तारीफ करेंगे, खुल के कहेंगे भाई हम उस वक्त ठीक थे, अब हम गलत हैं। लेकिन उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग मार रहा है, स्विंग कर रहा है, बैट्समैन को हिलने नहीं दे रहा। आप देखें एक बॉलर आया और आपका पेस अटैक लिफ्ट करके ले गया, यही ज़रूरत थी हमें। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो बुरा बॉलर है। और दूसरी बात ये कि जब आप बेंच पे बैठे होते हैं ना तो आपको भूख होती है क्रिकेट की, आप देख रहे हैं आपकी टीम भी हार रही है, आप कुछ करना चाह रहे होते हैं, वो जो एक मोटिवेशन होती है, वो मोटिवेशन कभी कभी जो है पूरी टीम को अपलिफ्ट कर देती है। यही चीज़ हमें वसीम जूनियर में देखने को आई। थोड़ा सा जब उस वक्त वो बॉल करवा रहे थे उस मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो उनका बॉल रिवर्स स्विंग कर रहा था। थोड़ा सा मैंने उस दिन आपको एक टेक्निकल चीज़ उनकी बताई थी कि उनका हाथ जो है वो राउंड है, बिल्कुल ठीक वो है। राउंड जो है वो रिवर्स स्विंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है।
उनका रिवर्स स्विंग शुरू हुआ, वहाँ से मैच जो है उन्होंने बनाया। बाद में हारिस रऊफ को भी नज़र आया कि रिवर्स स्विंग हो रहा है, उनका भी शुरू हो गया। इसी तरह हमने वो मैच थोड़ा सा जो है वो बना लिया था। अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं बचा सके मैच, लेकिन वसीम जूनियर जो है ही इज़ नॉट अ बैड बॉलर, ही इज़ अ गुड बॉलर, लेकिन बट सर ही जब कैन बिकम अ ग्रेट बॉलर अगर थोड़ा सा अपने ऊपर काम करे और अगर उनको कंसिस्टेंसी से जो है वो क्रिकेट मिलती रहे। हाँ, आपको अगर यही है कि ये इंजर्ड है तो पैचेस खिला लो, पैचेस में, वो नहीं खेल रहा तो इसको खिला लो, तो आप देखें आप टूट जाते हैं। आपने परफॉर्मेंस की तब भी आप बाहर बैठ रहे हैं, आप कुछ एक बाहर से प्लेयर आ रहा है हसन अली, उसको खिलाया जा रहा है, तब भी आप बाहर बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, लेकिन दाद उसको देनी चाहिए कि वो बाहर बैठ के उन्होंने अपने आप को फोकस रखा, वो मेहनत करते रहे। जैसी टीम में आए अभी वो परमानेंट जो है वो हिस्सा बन गए टीम के। क्या कहते हैं हैदर भाई, अच्छी बॉलिंग कर रहा है लड़का, और पूरी उसने हमारे पूरे मेरा ख्याल है अटैक को, जो पेस अटैक है ना, उसको लिफ्ट अप किया, ये एक बड़ी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उसने लेंथ पे बड़ा काम किया है मेरे ख्याल से। वो बेंच पे जब बैठा था उसने जो है असेस कर लिया इस टूर्नामेंट में कि कहाँ पे बॉल जो है वो ज़्यादा पड़ के उठ रहा है और कहाँ से बॉल को जो है वो थोड़ी सी सीम मिल रही है। उसने सीम पे बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसने स्विंग पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। हमारे बॉलर्स जो हैं वो स्विंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन आप देखें इस वर्ल्ड कप में ज़्यादातर जो बॉलर्स कामयाब हो रहे हैं फास्ट बॉलर, वो सीम के ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जाहिर सी बात है वो नमी नहीं है हवा में जिसकी वजह से स्विंग मिलती है। तो आपको फिर पिच के ऊपर बाउंस पर आपको सारा दारोमदार होता है, और उसने बड़ा अच्छा उसको यूज़ किया। और एक चीज़ उसमें मुझे बड़ी अच्छी नज़र आई कि उसने पूरी एनर्जी के साथ बॉलिंग की है। यानी इसका मतलब है कि क्योंकि आपको जब 10 ओवर करने होते हैं आपको एनर्जी चाहिए होती है। हारिस रऊफ मेरे ख्याल से, मैं कभी भी अगर सेलेक्टर हूं तो कभी भी उसको वनडे की टीम में सेलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है। वो 2-3 ओवर के बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर उसको नए स्पेल में लाना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर वही हाल होता है। अब तक हारिस रऊफ को जो विकेटें भी इस टूर्नामेंट में मिली हैं वर्ल्ड कप में, वो भी बाय लक मिली हैं, जहां पे बैट्समैनों ने गलतियां की या वो जल्दबाजी में जल्दी आउट हुए। अदरवाइज हारिस रऊफ की टीम में जगह नहीं बनती है। वसीम जो है, इसको जाहिर सी बात है इसको जगह इसलिए नहीं मिली कि हारिस रऊफ को आप खिलाए जा रहे थे। अगर इसको जगह पहले मिलती अगर टीम में, तो ये आपके लिए अच्छा बॉलर बन जाता, और उसके बाद भी जो है दूसरे मैचों में जहां आपको जरूरत थी वहां पे अच्छी बॉलिंग करता। लेकिन हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, हमारी पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट को भी, कैप्टन को भी, सबको भी। अगर एक अच्छा बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आप उसको मैन बॉलर्स मिले, अपने मैन लाइन के बॉलर्स मिले। हमारा एक बॉलर जो बाहर बैठा हुआ है उसका जिक्र हर वक्त करते रहते हैं, नसीम शाह नहीं है, नसीम शाह नहीं है। भाई जो बॉलर मौजूद है उनको इस्तेमाल करें ना, आप उनकी बात नहीं करते। आप नसीम शाह जो बाहर बैठा हुआ है 1.5 महीने से, आप उसको याद करते रहते हैं। तो ये हमारा जो नेगेटिव जो माइंड सेट है ना, ये खत्म होना चाहिए। जो अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं, आप देखें दूसरी टीम है बहुत सौ के पास उनके बॉलर्स बैट्समैन नहीं है मौजूद, वो उनका जिक्र भी नहीं करते हैं। नहीं आया कोई, विलियमसन वहां बैठ के नहीं खेल पा रहा है, मैंने कभी नहीं लैथम के मुंह से सुना यार विलियमसन नहीं था, विलियमसन होता तो ये हो जाता, ये हो जाता। नहीं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको यूज करें, यूटिलाइज करें, उनको मौका दें, और उनको मौका देंगे आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आप देख लें, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं बाहर हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है, जैसी जगह मिलेगी। सऊद शकील को आपने 2 साल बिठाए रखा, जैसे ही उसको मौका मिला उसने परफॉर्म करके दिखा दिया। आप जगह तो दें, आप अपने पसंद के खिलाड़ियों को तो हर मैच में जाके, अब आपने अभी बात की अरसलान के अगले मैच में क्या शादाब आ जाएंगे? भाई शादाब ने इस पूरे टूर्नामेंट में करा क्या है जिसको आप दोबारा ले आएंगे? तो आपके पास चॉइस आपको भी नहीं रेगुलर ना हैदर स्पिनर भाई, खिलाना मजबूरी है। तो हमारी ये है। तो किया जी, तो नवाज ने भी कुछ नहीं किया, उसामा नवाज को मीर भी ने भी उसकी कुछ भी नहीं। जगह नहीं बनती। देखिए नवाज से अच्छे हमारे पास जो है बॉलर्स होते हैं हमारे पास, लेकिन हमारा एक माइंड सेट है, एक किसी ने कभी कुछ कर लिया तो उसको पूरे हम 2 साल 3 साल उसको रिपीट करते रहते हैं, यार उसने वो मैच जितवाया था, वो मैच जितवाया। नहीं, सही है। वो नहीं होता। अभी जो कर रहा है वो देखें आप। अब इस बार हमारे जो मैन बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, अब इनको जो है बाबर आजम को चाहिए, इनको प्रायोरिटी दें, इनको प्रेफर करें और इनको जगह दें। अगर आपको कोई बॉलर ड्रॉप करना है फास्ट बॉलर, क्योंकि बेंगलोर में आई थिंक ज्यादा स्पिनर्स के साथ अगर आप जाएंगे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां पे। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, बड़ी अच्छी बात कही शोएब अख्तर ने। शोएब अख्तर ने, हालांकि वो ज्यादातर तो वो माशाल्लाह बड़ी अजीब बातें करते हैं, लेकिन एक बात अच्छी उन्होंने की, उन्होंने बड़ी अच्छी चले बात माफ की, कर अगर दे आपके उन्हें। स्पिनर्स नहीं चल रहे हैं तो आप फास्ट बॉलर ट्राई करें ना यार। आपके स्पिनर नहीं चल पा रहा है कोई भी, तो आप फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। तो ये चीज जो है समझने की जरूरत है टीम मैनेजमेंट। हाँ, एक स्पिनर के साथ खेले जा रही है साउथ अफ्रीका, टोटल फास्ट बॉलर्स विकेट ले रहे हैं उनके। क्या कहते हैं बदी भाई, वसीम जूनियर और पेस अटैक? अफसान भाई, मसला सारा पता है क्या है कि हम लोग जो है ना, वही वाली कहानी है कि अब फखर ने एक इनिंग खेली तो हमने कहना शुरू कर दिया कि फखर वापस आ अग्री, गया, उसने आपकी छक्के इस मारना बात से शुरू कर दिए। 100% अग्री।
नहीं, छक्के लगाना शुरू कर दिया, वापस आ गया, वो अगले मैच में भी ऐसा ही करेगा। देखिए वसीम जूनियर को जो विकेट मिली थी, पिच मिली थी उस साउथ अफ्रीका वाले मैच की, वो ऐसी पिच की कि शाम को आपने देखा होगा जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो उस वक्त वो गेंद जो है वो रिवर्स स्विंग भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था, और गेंद जो है वो कट रहा था, जिसका उसने फायदा उठाया। ये बात इसमें है कि उसने फायदा उठाया। अगर कोई और हमारा, जैसे हारिस की आप बात करें, ऐसा बॉलर होता तो वो पटकता ही रहता। आप पीछे एक मैच में देखें वो खाली बॉल को पटक रहे थे, जिसकी वजह से जो है उनको मार पड़ रही थी। तो एक ऐसा बॉलर, आप उसको मसला ये होता है कि आप एक दो चांस देते हैं, वो आउट नहीं करता, उसको बाहर कर देते हैं। फिर उसको कोई इंजर्ड होता है तो उसको चांस मिलता है, वो आगे दो मैचेस में परफॉर्म कर देता है, लेकिन फिर जब वो मेन बॉलर वापस आता है फिर उसको बाहर कर देते हैं। इस तरह के जब आप करेंगे तो फिर खिलाड़ी का जो है ना वो जो टेम्पो है वो टूट जाता है। तो मेरे ख्याल में वसीम जूनियर में इसमें कोई शक नहीं कि दोनों मैचेस में से बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इसको तवातर के साथ मेरे ख्याल में चांस मिलना चाहिए। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है भाई। हमने क्या ये ठेका लेके रखा है कि नवाज को बाहर करेंगे तो फिर उसामा आ जाएगा, उसामा बाहर करेंगे शराब आ जाएगा? भाई नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, सही है, बाहर कर दें भाई, आपके पास है वसीम, इसको पहले ही आप ट्राई कर लेते वहां पर जो है उन यार बदी भाई, ये किया जा सकता है कि हसन अली को भी इन कर लें और शाहीन भी हो, हारिस रऊफ भी हो और वसीम भी हो, और स्पिन के तौर पे आप इफ्तिखार और सलमान अली आगा से काम ले लें, ऐसा किया तक कर सकते हैं क्या? देखिए ना, इफ्तिखार भी आपको ऑफ स्पिन गेंद करता है, सलमान भी करता है, फिर इसके अलावा आपके पास एक स्पिनर होगा, चाहे वो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मसला हमारा ये है कि हमारे पास जो है ना अफसान भाई, हमारे पास पूरी लंबी बैटिंग नहीं है। अगर हम बात करें ना लंबी बैटिंग की, हमारे 3-4 बैट्समैन अगर शुरू के रन नहीं करते तो फिर हम ऐसा लैग करते हैं कि फिर हम जो है ना 200 तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और फिर हम फंस जाते हैं, डॉट बॉलिंग खेलना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से और प्रेशर आता है और पाकिस्तान टीम जो है बिल्कुल ही जो है वीक हो जाती है। तो मेरे ख्याल में हमें 6 बैट्समैनों के साथ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि टॉप ऑर्डर में आप किसी पे, हमारा जो एक अब्दुल्ला शफी का भी रन कर रहा है और दूसरा का फखर पे अगर एक मैच के बाद आप रिलाई करना शुरू कर देंगे, अगले मैच में भी उस पर छक्के लगेंगे, तो ये मेरे ख्याल में गलत होगा। क्योंकि जो अब न्यूजीलैंड का पेस अटैक है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, बोल्ड भी उसमें वापस होगा, फिर उनके साउथी अच्छे, जो उनका जो स्पिनर है सेटलर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, फिर आप देखें फिलिप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहा है, और रविंद्रा है उनके पास एक के पूरा जो पैकेज है बॉलिंग का और बैटिंग का भी। देखिए हम कह रहे हैं ना कि आप देखें, हम कह रहे हैं ना कि वो 3 मैच मुसलसल हार गए और बहुत सारा उनकी जो है ना डाउन होगा मोराल, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए टीमें जो है ना वो पहले उसने 4 मैच जीत के अपने आप को इतना वो कर लिया है कि अब आगे उनके जो 2 मैचेस हैं, अगर वो पाकिस्तान से हार भी जाते हैं तो मेरे ख्याल में श्रीलंका के खिलाफ वो जीत कर उनको इतना चांस, उनको सब आइडिया हो जाएगा कि भाई हमें इतना रन रेट चाहिए, हमने इतने में जीतना है और इतना हमें रन करने तो हम जीत जाएंगे। तो पूरा उनके पास एक पूरा मौजूद होगा, एक चार्ट मौजूद होगा, ये करके हम जो है बहुत अच्छा एनालिसिस है, बिल्कुल ठीक बात। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपका भी, सैयद हैदर भाई आपका, और बदियू जमा साहब आपका बहुत शुक्रिया। रात को 11 बजे होती है मुलाकात, देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं इस मैच के।